बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजद ने जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका दिया है। उसके बाद झामुमो ने 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा कर दी है। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का वैसे तो कोई जनाधार नहीं है, ना ही संगठन है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या गुल खिलाती है। इधर गठबंधन से अपमानित होने के बाद पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव में उतरेगी। सीएम हेमंत सोरेन इसका नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी पीरपैंती, मनिहारी, धामदाहा, चकाई, काटोरिया और जमुई विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहां दूसरे चरण में मतदान होना है। इसके साथ ही भट्टाचार्य ने झारखंड में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर विचार करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दिल दिखाया और राष्ट्रीय जनता दल कोटे मंत्री पद दिए, सम्मानजनक सीटें दी, मगर बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सम्मान न देकर राष्ट्रीय जनता दल ने धोखा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, क्योंकि यहाँ पर झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया और सम्मानजनक तरीके से उनको माननीय मुख्यमंत्री ने अपने तमाम यात्राओं में, कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान दिया। 24 के चुनाव के बाद भी हम लोगों ने राजद को 6 सीटें दी और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैंती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हम लोगों ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। साथ में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी साथ बिहार विधानसभा चुनाव को ले रहे हैं। केवल बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं, चुनाव के बाद भी अभी एक संभावना बन जाती है स्वाभाविक तौर पर कि हम राज्य में भी गठबंधन का एक समीक्षा करें, क्योंकि हर बार धोखा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक खिलवाड़ है और गुरुजी ने हम लोगों को लड़ना सिखाया है। हमने लड़कर ही बिहार से झारखंड को अलग बनाया। संघर्ष का पथ गुरुजी का
दिखाया दिशा निर्देश, गुरु जी का संकल्प हम लोगों के लिए सर्वोपरि। और हम लोग जानते हैं जो बिहार के जो गरीब और वंचित समाज, खासकर जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, वो गुरु जी के आदर्शों के साथ खड़ा है और अब वो निर्णय ले चुका है कि अब उनका भी अभिभावक श्री हेमंत सोरेन जी होंगे। इसलिए यह लड़ाई हम मजबूती के साथ निर्णायक स्तर पर लड़ेंगे और लड़ने के साथ साथ चुनाव जीतेंगे और ये तय करेंगे कि अगला सरकार बिहार का बिना झामुमो के मर्जी का नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है। कुल मिलाकर कहे तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में भी सियासी समीकरण बदलने के संकेत नजर आने लगे हैं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस और राजद गठबंधन से अलग हो जाता है तो क्या नया सियासी समीकरण तैयार होगा जिसमें भाजपा की भूमिका अहम होगी। वैसे घाटशिला उपचुनाव में इसका असर क्या पड़ेगा यह देखना भी दिलचस्प होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रातुल सहदेव ने बिहार में महागठबंधन से झामुमो का गठबंधन टूटने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि झामुमो की इस बेइज्जती से मिर्जा गालिब के शेर याद आ गए हैं। उन्होंने कहा, मिर्जा गालिब के शेर में बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। प्रतुल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जानना चाहा कि क्या वह इस अपमान का बदला लेने के लिए राजद के मंत्री को झारखंड में अपने मंत्रिमंडल से बाहर करने की इच्छा शक्ति दिखा पाएंगे या फिर अपमान की घूंट पीकर रह जाएंगे। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस अपमान का बदला किस प्रकार से लेते हैं यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। देखिए, महागठबंधन ने जो कुछ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बिहार में किया उससे मिर्जा गालिब साहब का एक शेर याद आता है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम। और एक हाल का हिंदी ब्लॉकबस्टर गाना, बेइज्जती की हाइट, बेशर्मी की हाइट। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो अपमान सहना पड़ा बिहार में साहब, ये बिहार के सड़कों पे कटोरा लेकर भिक्षा मांग रहे थे लेकिन इनको 1 सीट 2 सीट भी नहीं मिला। अब इन्होंने इज्जत बचाने के लिए कहा कि भाई हम 6 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन ये तो अपने आप को महागठबंधन का रीढ़ कहते थे। और बिहार में जो कुछ इनके साथ हुआ क्या, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद के जो मंत्री हैं झारखंड में उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जिस तरीके से खुद कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भोंका, तो क्या पीठ में छुरा भोंकने वालों के साथ मंत्रिमंडल में रहेंगे। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देखना है कि वो झारखंडी अस्मिता की किस तरीके से रक्षा करते हैं, क्योंकि जब दोस्त ही खंजर भोंक रहे हैं लेकिन फिर भी आप अपमान का घुट पी कर रहेंगे तो ये तो झारखंडी अस्मिता नहीं है साहब। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।